हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आज छठी पूजा कर रही हूँ, तो छठी पूजा के लिए मैं क्या क्या करूँगी और किस तरह से पूजा करूँगी, एकदम सरल विधि से मैं करूँगी पूजा। थोड़ी सी हाथों में घी ली थी। घी लेने के बाद अच्छे से मैं कान्हा जी को मसाज की थी। मसाज करने के बाद अब मैं कान्हा जी को स्नान कराऊंगी दूध में। आप हो सके तो गाय का दूध लीजिए। यदि आपके पास गाय का दूध ना हो तो आप पैकेट दूध ले सकते हैं। मैं कान्हा जी को 3 बार डुबकी लगाऊंगी, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी बड़ी कान्हा जी है, तो इस वजह से मैं इसमें ऐसे ही स्नान करा दे रही हूँ। चांदी की और एक है, तो उन्हें मैं अच्छे से 3 बार डुबकी लगाऊंगी। आप देख सकते हैं कैसे लगा रही हूँ, ऐसे आपको भी लगाना है। अब मैं साफ पानी से स्नान करा दे रही हूँ मेरे ठाकुर जी को। स्नान करने के बाद अब मैं इन्हें अच्छे से पोंछ लूँगी। अच्छे से पोंछने के बाद अब मैं इन्हें अच्छे से श्रृंगार करूँगी। पहले मैं एक एक करके पोंछ ले रही हूँ। देखिए, मैं इनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी छठी के लिए। तो मैं कान्हा जी के लिए क्या क्या गिफ्ट लाई थी, उनके लिए हाथों की कंगन और गले का हार, कमरबंद, ये सब कुछ लेकर आई थी और नए कपड़े। आपके पास पीले कपड़े हो तो ज़रूर पहनाइएगा। मेरे पास पीले कपड़े नहीं थे, तो इसलिए मेरे पास जो भी नए कपड़े थे मैं उन्हें वो पहनाई हूँ। और आसन भी बिल्कुल नई है, ये भी मैं लेकर आई थी, मेरे पास पहले नहीं था। मेरे छोटे बाबू को भी मैं पहना दे रही हूँ कपड़े, देखिए, और बड़े वाले को भी पहना दे रही हूँ। अब मैं इन्हें श्रृंगार करूँगी। इनकी फ्रॉक कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मैं कॉटन की ढाली हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है कोलकाता में, तो इस वजह से बारिश नहीं हो रही यहाँ पे। तो इसलिए मैं सोची कि नहीं, जन्माष्टमी के दिन काफ़ी मैं हैवी वाला पहनाई थी, तो आज मैं सोची कि थोड़ा सा कॉटन में इन्हें पहनाऊँ, तो इसलिए मैं पहनाई हूँ। कंगन पहना रही हूँ। जितनी भी मैं पहनाऊँगी आज चांदी की, वो सारी नई है। मैं कान्हा जी के लिए गिफ्ट लेकर आई थी सारे चीज़। मेरा मन था कि उनके लिए कमरबंद सब कुछ लेकर आऊँ एक एक करके। तो इनके पास सब ऑलरेडी इनके पास चाइन है, इनके पास हाथों की कंगन भी है, बट फिर से मैं लेकर आई हूँ। मैं लेने गई थी केवल कंगन लूँगी सोच के, बट मैं इतने सारे कुछ लेकर आई हूँ। ये सब कुछ प्रभु की लीला है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए इनके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है ना। आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं इन्हें पहनाऊंगी ईयररिंग। रोल गोल्ड की है, ये गोल्ड की नहीं है। अब मैं लगाऊंगी इन्हें बाल। देखिए इनके हेयर कितना अच्छा है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद आया था। इनके पास इससे भी पहले एक और मैं रखी हूँ करली वाली, वो मैं पहनाऊंगी फिर कभी। मुकुट पहना चुकी हूँ, अब उन्हें आसन में बैठाई हूँ। कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। अब इन्हें इन्हें मैं माला चढ़ा रही हूँ।
दीप मैं जलाई हूँ, दीप के नीचे मैं थोड़ा-सा चावल डाली थी और दीप को मैं प्रज्वलित कर चुकी हूँ, क्योंकि पूजा करने से पहले दीप को जलाना बहुत ज़्यादा अवश्य होता है, तो इसलिए मैं पहले ही दीप जला दी हूँ। यदि हम दीप ना जलाएँ तो पूजा स्टार्ट नहीं होता है, जब तक मैं सजाऊँ, कुछ भी करूँ। कान्हा जी को अब मैं तिलक लगाऊंगी, चंदन की तिलक है। अब मैं कुमकुम लगाऊंगी। अब मैं थोड़ा सा चावल ली हूँ, चावल भी लगाऊंगी थोड़ा सा। उसके बाद सिर पे मैं ढालूंगी। मोर का पंख अवश्य लगाएं, मोर के पंख के बिना कान्हा जी अधूरे रहते हैं। मोर के पंख लगा दे रही हूँ। अब मैं माखन और मिश्री की भोग चढ़ा रही हूँ। माखन मिश्री की भोग अवश्य लगाएं, माखन मिश्री उन्हें बहुत ही पसंद है, तो ज़रूर से ज़रूर लगाइए भोग में। अब मैं धूप जला दे रही हूँ। माखन मिश्री में तुलसी डालना ना भूले। अब मैं माखन और मिश्री की भोग चढ़ा रही हूँ। माखन मिश्री की भोग अवश्य लगाएं, माखन मिश्री उन्हें बहुत ही पसंद है, तो ज़रूर से ज़रूर लगाइए भोग में। अब मैं धूप जला दे रही हूँ। माखन मिश्री में तुलसी डालना ना भूले, तुलसी अवश्य डालें। अब मैं खिला रही हूँ कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग। खिलाने के बाद कान्हा जी को अपने घर की चाबी दे रही हूँ, मैं उन्हें कहते हुए कि इस घर के मालिक आप हो, आप ही संभालिए, कैसे भी संभालें। आपको ही पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, घर की किस तरह से संभालना है। तो ये आज से आपकी जिम्मेदारी है, आप इन्हें घर को संभालें। हम तो बच्चे हैं। अब मैं काजल लगाऊंगी। काजल को दिए में घी के दिए अवश्य लें, घी के दिए में ही करना है। और चम्मच को कुछ देर रखने के बाद काजल बन के रेडी हो गया है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ही इसे यूज़ करें, वरना हाथ जल सकती है। उसके बाद मैं इत्र लगाई थी। अब मैं काजल लगा रही हूँ। थोड़ी सी काजल बनी है, मैं फिर से बनाऊंगी पूजा होने के बाद। अब मैं ली हूँ सरसों के दाने। सरसों के दाने को हाथों में एक मुट्ठी अवश्य लें। लेने के बाद इसे सर के ऊपर से 7 बार मैं घुमाऊंगी। जिस तरह से बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाते हैं, वैसे मैं घुमाती हूँ, ताकि मेरे बच्चे हैं यानी कि लड्डू गोपाल को मैं अपने बेटे की तरह मानती हूँ, तो इसलिए उनकी नज़र ना लगे। अब मैं कान्हा जी को पाठ पढ़ते हुए उनकी प्रार्थना कर रही हूँ, ताकि सभी कुछ घर पे कुशल मंगल हो, सब कुछ शांतिपूर्वक रहे। अब मैं नजरिया पहनाऊंगी। मैं हाथों में ऐसे रख दे रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ कढ़ी चावल बनाने के लिए। कढ़ी बन गया है ऑलरेडी, उसे मैं अच्छे से पकोड़े डाल के उसे उबाल रही हूँ। इस तरफ खीर बन रही है, खीर भी आधी बन चुकी है, देख सकते हैं।
एक तरफ कढ़ी चढ़ाई हूँ और एक तरफ खीर। अब मैं चावल भी बन के रेडी हो चुका है। जितने भी प्रसाद मैं बना रही हूँ सभी को बांटूंगी मैं। जितने भी फ्लैट के लोग हैं उन सभी को मैं बांटूंगी। जितना हो सके कढ़ी चावल बांटिए, खीर बांटिए। बांटने से बहुत ही अच्छा होता है। कान्हा जी को जितना हम दान करते हैं उतना उन्हें पसंद है, तो इस वजह से मैं दान अवश्य करें। और मैं जन्माष्टमी के दिन, छठी के दिन ज़रूर मैं दान करती हूँ, क्योंकि सभी को मैं देती हूँ। और मैं 51 रुपीज़ में ली हूँ। इन्हें मैं निछावर कहते हैं। उसे मैं इस तरह से घुमा रही हूँ, सर के ऊपर से 3 बार मैं घुमाई हूँ। घुमाने के बाद इसे किसी भी किन्नर को दे सकते हैं, नहीं तो किसी भी शिवालय में या मंदिरों में वहाँ पे जाके ढाल सकते हैं। वरना अगर वो भी ना हो सके तो आप अवश्य अपने पास ही तिजोरी में रखिए 1 साल तक, तो अच्छा होता है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं किन्नर को दूँ, वरना मैं किसी शिवालय में जाकर मैं ढाल दूँ। अब मैं धूप दिखा रही हूँ सारे भगवान जी को। ये पूजा शाम के वक्त ही होता है, तो इसलिए मैं 4 बजे से ही लगी हूँ पूजा में। एक तरफ पूजा हो रहा है और एक तरफ मैं खाना चढ़ाई थी, क्योंकि अकेले हूँ तो सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं उस तरफ मैं चावल और खीर चढ़ाई थी और एक तरफ रेडी कर रही थी, पूजा की तैयारियां कर रही थी। ऐसे करने पर जल्दी जल्दी हो जाता है। और मैं सारे घर पे धूप जलाई थी ना, उन सभी को मैं दिखा दे रही हूँ। हर घर में आप ज़रूर दिखाइए धूप। जो सरसों को मैं हाथों में ली थी ना, उसे मैं सारे रूम में मैं ढाली थी, सरसों के दाने को सारे रूम में, क्योंकि नज़र दोष जो भी हो वो कट जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। सारे रूम में जितने भी आपके बेडरूम हैं उन सभी रूमों में ढालना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आरती कर रही हूँ। कपूर की आरती अवश्य करें, अच्छी होती है। काजल कान्हा जी को जो मैं लगाई थी वो काजल अवश्य आप ज़रूर लगाइए। उससे क्या होता है ना, नज़र नहीं लगती है किसी की। तो बच्चों की तो ज़रूर लगाइए, अगर यदि आपके घर में बच्चे हैं तो वो काजल ज़रूर लगाइए। थोड़ा सा ज़्यादा बनाइए। देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। ये इसमें ढक्कन लगाई हूँ ना दीप में, तो ये आराम से घी में दिया वो जल रहा है, आपको नहीं दिखता होगा बट वो जल रहा है धीमे धीमे आंच में। वो राउंड सा अंदर हो चुका है। तो वो काजल ज़रूर लगाइए। थोड़ा सा ज़्यादा बनाइए। देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। ये इसमें ढक्कन लगाई हूँ ना दीप में, तो ये आराम से घी में दिया वो जल रहा है, आपको नहीं दिखता होगा बट वो जल रहा है धीमे धीमे आंच में। वो राउंड सा अंदर हो चुका है, गोल सा मतलब काजल बन चुका है अंदर। वो काजल मैं साल भर रखूँगी और उसे ही मैं कहीं पे भी जाऊँगी तो मैं लगाऊँगी। तो इसलिए इस तरह की यदि आपके पास ढक्कन हो तो ज़रूर लगाइए दीप में। और मैं कढ़ी चावल मेरे कान्हा जी को मैं हाथों से अपने खिलाई हूँ। खिलाने के बाद अब मैं इन्हें चॉकलेट खिलाऊँगी, बिस्किट खिलाऊँगी। आप सब घर में किस तरह से मनाए हैं छठी, ज़रूर हमसे शेयर करिए। मैं ऐसे ही मनाती हूँ, काफ़ी सिंपल। तो काफ़ी लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तो जिन्हें नहीं पता है कैसे करना है पूजा,
तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि जिस तरह से मैं की हूँ ना शुरू से लेकर अब तक, वैसे ही आप ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही सिंपल पूजा करती हूँ। और देखिए, मैं झूला रेडी कर चुकी हूँ मेरे कान्हा जी के लिए, इसमें अब मेरे बच्चे को झुलाऊँगी। पूजा अच्छे से होने के बाद ही मैं कान्हा जी को लास्ट में झूला में झुलाती हूँ। काफ़ी लोग ऐसे भी कर सकते हैं। झूला, यदि आपके पास झूला हो तो झूला में रख के भी पूजा कर सकते हैं। बट मेरे पास मैं सोची थी कि ऐसे करूँगी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो इसलिए मैं सोची कि नहीं, ऐसे ही करूँगी। तो इस बार लगा कि झूला मैं खरीदी हूँ, तो सोची कि मैं रख के करूँगी इस तरह से। बट मैं सोची कि नहीं, पहले मैं डेकोरेशन कर दूँगी अच्छे से फूलों से, उसके बाद ही मेरे कान्हा जी को इसमें बैठाऊँगी। आपको मैं दिखा रही हूँ, गद्दा में ली थी कान्हा के लिए। ये भी बिल्कुल नई है, जो छठी के लिए ही मैं ली हूँ, ताकि मेरे कान्हा जी सारे कुछ नए-नए वस्त्र, नए गद्दे, नए सब कुछ उनके लिए मैं नए ही ली थी। अब मैं अपने कान्हा जी को उठाऊँगी, उठाने के बाद उन्हें उनके झूले में बैठाऊँगी। देखिए, अब मैं इसे यहाँ पे ला दी हूँ सिंहासन को। अब मैं एक-एक करके निकाल रही हूँ। ध्यान से आप लोग ज़रूर रखिए, थोड़ा-सा भी यदि हाथ फिसले तो फिर गिरने का संभावना होती है, तो इसलिए बड़े सावधानी से आप लोग करिएगा। मैं चाबी को मैं हमेशा हमेशा मेरे कान्हा जी के पास ही रहता है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पूजा करने के बाद मैं चाबी को रख दूँगी अपने पास, नहीं। एक चाबी अवश्य मेरे कान्हा के पास रहता ही है। पूरे घर की चाबी उनके पास रहती है, और एक चाबी हमारे पास रहती है, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं तो कभी-कभी हम लोग, होता है ना, लड़कियों का प्रॉब्लम्स होता है, और उसके बाद बाथरूम वगैरह भी जाते हैं, तो कहीं गंदे कपड़ों से हम लोग कान्हा जी को बार-बार छूना मुझे नहीं सही लगता है। तो इसलिए मैं ठाकुर जी को बार-बार नहीं छूती हूँ, हर एक समय नहीं छूती हूँ। जब उनको ज़रूरत होता है हमें छूने का, मैं अच्छे से साफ़ होने के बाद ही उन्हें छूती हूँ, तो इसलिए चाबी उनके पास ही एक रहता है और एक हमारे पास रहता है। मैं कान्हा जी को झूला झुला रही हूँ। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, कहते हुए मेरे लाडले को इस तरह से झूले में झुला रही हूँ। यदि हमारी ब्लॉग्स आप सभी को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे कान्हा के लिए अवश्य एक लाइक करिए, उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए।